सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से मुबारक जुमा मुबारक हो। आए आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। हम एक वर्स गाएंगे, रूआ रूआ रूहे पाक खुदावंदा। उसके बाद मैं खुदा के कलाम में से शेयर करूंगा। सब अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ मिलकर कोर्स की इस वर्स को गाएं। दोनों हाथ उठा लीजिए। पाक खुदावंदा दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सब कहें खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूँ। हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आज तेरी कब्र भी खाली है और तेरी सलीब भी खाली है। और खुदाम तू यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तूने खुद फरमाया कि मैं जाता हूँ, तुम्हें दूसरा मददगार दिया जाता हूं, जो अब से अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हम तेरे पाकरू को आज इस गुड फ्राइडे के दिन खुशामदीद और वेलकम करते हैं। आई लव यू होली स्पिरिट एंड आई वेलकम इन दिस गुड फ्राइडे इन हियर इन इटर्नल लाइफ चर्च एंड ऑल द वे टू पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड इन जीसस नेम, आमीन। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और आज उसकी कब्र भी खाली है और उसकी स्लीब भी खाली है। क्या वो कब्र के अंदर है? कितनों को पता है कि उसकी कब्र खाली है? तो दोनों हाथों को ले रहे हैं कि उसकी कब्र भी खाली है और उसकी स्लीब भी खाली है। साथ वाले को बताएं अब वो मुझ में जिंदा है। आमीन। सब तशरीफ रखे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको इज्जत दे, शोहरत दे, तरक्की दे। तो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील में 22वें बाब में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। आए मैं चाहता हूं थोड़ा पूरा मैं इस हिस्से को पढ़ूं। फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। सब कहें, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, हम देखते हैं बचपन से, जब मैं पैदा हुआ हम ये कलमात सुन रहे हैं और यीशु मसीह ने लास्ट
अपने वर्ड में कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह किसके हाथों में सौंपता हूं? तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने कहा, लोगों ने इससे पूछा तू बाप को जानता है? उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? बाप को देखा। और मेरे जीजों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं, कलाम में लिखा यूना की झील में इब्तदा में कलाम था, और कलाम क्या था? उसके साथ था, और कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा। उसने बेटे की सूरत इख्तियार की, मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। क्योंकि कलाम कहता है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जिंदगी किसके पास है? यीशु के पास है। तो जब यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है तो हमारी भी क्या हो जाती हैं? मौजें हो जाती हैं। हमारी जिंदगी भी मसीह में ट्रांसफर हो जाती है, और हम मसीह में क्या है? फिर जिंदा रहते हैं। और खुदा का बंदा कहता है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो अब क्या हो गया? नया हो गया। जो कलाम कहता है जो मसीह में है वो क्या है जी? नई मखलूक, नई मखलूक। तो मेरे जीजों, आप जब यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो आप भी नई पर्सनैलिटी बन जाते हैं, नई शख्सियत बन जाते हैं। आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी सोच, आपका सब कुछ तब्दील हो जाता है। और मैं आज सोच रहा था कि दिमाग इंसान का जो ब्रेन है, ये एक क्या है? फील्ड है। फील्ड है कि जो कुछ आप इसके अंदर बोते हैं वही कुछ आप काटते हैं। अगर आप ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो कुछ बोएंगे वही कुछ काटेंगे। अगर आप उसके अंदर फूल बोएंगे तो फूल काटेंगे, अगर खुशी बोएंगे खुशी काटेंगे, मोहब्बत बोएंगे मोहब्बत काटेंगे, अगर आप प्यार बोएंगे प्यार काटेंगे, बरकत बोएंगे बरकत काटेंगे। मेरे चीजों का नफरत यानी कि वीड्स, झाड़ियां, ऊंट कटारे बोएंगे इस दिमाग के अंदर तो वही कुछ आपके अंदर से निकलेगा। जो बोगे वही काटोगे। ऐसे ही है ना? तो आप देखें कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा का क्या हो? मकदस हो, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आप देखिए, खुदा का कलाम कहता है पूरे मुल्क में क्या छा गया? अंधेरा छा गया, अंधेरा हो गया। और कलाम में लिखा है हैकल का पर्दा क्या हो गया? फट गया। और हैकल, उस वक्त हैकल को लोग क्या करते थे? हैकल की तरफ रुक करके दुआ करते थे। और फिर यीशु मसीह ने उस हैकल के पर्दे को क्या किया? फाड़ दिया। लोग गुनाहगार जब वहां इंटर होता था तो उसके पीछे क्या करते थे? वो रस्सी को बांध देते थे, और अगर गुनाहगार वहां जाता तो उस हैकल में क्या हो जाती? उसकी मौत हो जाती थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस दीवार को खत्म करके मुझे और आपको वो प्रायोरिटी दे दी। उसने मुझे और आपको जिंदा हैकल बना दिया, जिंदा घर बना दिया। उसने कहा कि अब हैकल की जरूरत नहीं, अब तुम मेरी हैकल हो, तुम मेरा जिंदा घर हो, तुम मेरे जिंदा रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो। उसने वो हैकल को किसको बना दिया? किसको? हम किसके पैरोकार हैं? यीशु के। और यीशु ने कहा तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का जिंदा घर हो। जिंदा घर से दूसरों को क्या निकलती हैं? बद्दुआएं, बरकत। दुआएं, कड़वाहट, नफरत, हरगिज़ नहीं। खुदा के घर से हम क्या लेते हैं? दुआएं लेते हैं, बरकतें लेते हैं, शादमानी लेते हैं, खुशी लेते हैं। और इसीलिए हम खुदा के घर में आते हैं। मेरे अजीजों, आप खुदा का क्या बन जाएं? जिंदा घर। और खुदा का जिंदा घर बनने के लिए क्या है? यीशु मसीह को अपने दिल में लेना पड़ता है। ऐसे ही है ना?
फिर ही जिंदा घर बनेंगे ना। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने अपनी रूह को किसके सुपुर्द किया? यीशु मसीह ने अपने बाप के हैंड ओवर अपनी रूह को सुपुर्द किया। और अगर खुदा के कलाम में से देखें, ज़बूर 31 उसकी 5 आयत, खुदा के कलाम में ये लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ए खुदावंद, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा क्या दिया है? तूने मेरा फिदिया दिया है। किसका फिदिया दिया है? आपको पता है किसका फिदिया दिया है? लाहौर शहर का सिर्फ दिया है? पूरी दुनिया का उसने फिदिया दिया है। उसने कहा, देख मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। जब तू सलाम में से गुजरेगा, जब तू नदियों को बूर करेगा, तो ये तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो आग तुझे ना जलाएगी, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। कितने समझते हैं कि मेरा फिदिया यीशु ने अदा किया है? और दोनों हाथों को ले रहे हैं कि खुदावंद तूने मेरा फिदिया दिया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि आज तूने मुझे फ्रीडम दिया है। हम उसके क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। हमें उसने अपने बेटे और बेटियां बनाया, फ्रीडम दिया है कि हम अब गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है। हम स्लेव नहीं है, हमें उसने अपने खून से, अपने मार खाने से उसने हमें फ्रीडम दिया है, ताकि हम उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारें। आमीन। उसके फ्रीडम के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और खुदा का कलाम कहता है कि मैं अपनी रूह किसके सुपुर्द करता हूं? उसके सुपुर्द करता हूं। अगर खुदा के कलाम में अमाल 7 बाब 59 आयत में देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर कि ए खुदावंद यीशु मेरी रूह को क्या कर? कबूल कर। मेरी चीजों, स्तिफनस को लोग क्या कर रहे थे? संसार कर रहे थे, उसको रोड़े मार रहे थे, ईंटें पत्थर मार रहे थे। उसने ये नहीं कहा कि अब बाप इनको कत्ल कर दे, इनको मार डाल, इनको ऐसा कर दे, इनको कुएं में डाल दे। उसने कहा कि ए बाप मेरी रूह को क्या कर? कबूल कर। मेरी चीजों, रूह वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा जिस्म है, रात को मैं ड्रीम में होता हूं और मुझे एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जैसा मुझे एक्सपीरियंस है, कि मैं खुद देखता हूं मेरी बॉडी सेपरेट होती है और रूह सेपरेट होती है। रात भी मैं इनको बता रहा था कि जब खुदा मुझे रूह में ले जाता है तो मैं देखता हूं कि मैं फलां जगह पर हूं, फलां पहाड़ पर हूं, फलां जगह से लोगों को निकाल रहा हूं। रात एक फैमिली थी मेरी ड्रीम में कि उनके रास्ते के, यानी कि मैंने वहां पहुंचना था, खुदा मुझे स्पिरिट में लेकर जा रहा था और आगे मैं देखता हूं उनके घर के सारे रोड टूटे हुए थे और मैं कहता था किस तरह मैं इसको बचाऊं। तो वहां से मैंने देखा खुदा के पाकरू ने मुझे उठाया, मैं वहां चला गया और वहां से मैं उस फैमिली को उठाता हूं। और जब मैं उठाता हूं तो मेरे कंधों के, जब मैं सुबह उठा तो मैं इनको कह रहा था मेरे कंधे जो हैं वो टाइट लग रहे हैं। तो जब मैं उनको उठा रहा था अपने ऊपर तो मैं सोच रहा था मेरे अंदर तो इतनी पावर नहीं है, लेकिन पाकरू के अंदर पावर है कि जो इंसान को कुव्वत देता है, ताकत देता है, मसीह में कमजोर कहे कि मैं सोरावर हूं। मेरे जीजो, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। मेरी बहन, मेरे बेटे, दुनिया आपसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, दुनिया एक दूसरे को लेट डाउन करती है, लेकिन वो हमेशा अपने लोगों को अपलिफ्ट करता है। तो मैं आपको ये बात करता, रूह की बात, आपने मरना है। कितनों ने मरना है? सब ने मरना है ना। आपको पता है किस दिन मर जाना है? किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ किसको पता है? बाप को पता है। और याद रखें, जब तक हम इस दुनिया में हैं, उसके वतन से क्या है? चला वतन है। ये बदन हमारा क्या होना है? डेड हो जाना है, लेकिन हमारी स्पिरिट इससे क्या होगी? सेपरेट हो जाएगी। और हमने
अपनी रूह का क्या करना है? ख्याल करना है। किसका किसका ख्याल करना है? रूह का। जिस्म के लिए भूख लगती है ना, और इसी तरह रूह को भी क्या है? उसको भी जरूरत है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह किसके हाथों सौंपता हूं? किसके हाथों में? तेरे हाथों में। ते अज अपनी रूह नूं किदे हैंडओवर करना? यीशु दे। ते यीशु दे हैंडओवर कर दियो अपनी रूह नूं, ताकि तुसी मरो भी ते मसीह च मरो। जो मसीह में मरते हैं मरते नहीं, बल्कि अब्दुल बाद क्या रहते हैं? कितनों का ईमान अब्दुल बाद जिंदा रहते हैं? दोनों हाथों को लहराएं और पाक रूह के लिए, उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं भी कलाम में पढ़ता हूं कि जो मसीह में मरते हैं मरते नहीं, बल्कि क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। फिर हम जब मुर्दों को दफनाते हैं, एक बात और हम कलाम में से देखते हैं कि जब मसीह आएगा तो मुर्दे उठकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। तो याद रखें, अगर मसीह में मरना है तो अपनी रूह को यीशु के आज हैंडओवर कर दें और कहें कि खुदा, मेरा बदन भी तेरा, मेरी रूह भी तेरी। आए अपने सरों को झुकाएं, सब अपने हाथों को उठाएं, मेरे पीछे कहें, खुदा बाप, मैं गुड फ्राइडे के दिन अपने गुनाह का इकरार करता हूं, करती हूं। खुदावंद, अगर किसी बात में मैंने तेरा गुनाह किया है, सब अपने हाथों को उठाएं, चाहे पास्टर हैं, कोई भी आप, कहे कि खुदावंद तू मुझे जानता है और तू मेरी जिंदगी से वाकिफ है, तू मुझे माफ कर। अगर किसी बात में भी मैंने तेरे रूह को रजीदा किया है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, बातों बातों में खुदा के रूह को रजीदा ना करो। मैंने तुझे रजीदा किया है, तो आज माफी मांगता हूं, मांगती हूं। तू मेरे दिल में आ और इस दिल का बादशाह बन जा। मेरी जिंदगी का सारा होल्ड, कंट्रोल तुझे देता हूं, देती हूं। मेरी रूह को भी कबूल कर। आज मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करती हूं, करता हूं, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। जिस तरह तेरे बेटे ने अपनी नहीं, तेरी मर्जी को पूरा किया, जब तक जीता रहूं, जीती रहूं, तेरी मर्जी को पूरा करूं। सब कहें आमीन। कहें आई लव यू जीसस। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सब कहें आमीन।